पुत्र, जी पिताजी। तू अनवरत हम वृद्ध सुर माता पिता को कंधे पर बहंगी पर बिठाए चला जा रहा है। कलांत हो गया होगा, कहीं बहंगी रखकर विश्राम कर ले। पिताजी, माता पिता की सेवा से कोई क्लांत होता है भला? उनकी सेवा से तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा तो भागीरथी की वो धारा है जिसमें मात्र एक बार डुबकी लगा लेने से जन्म जन्मांतर की थकान दूर हो जाती है। मानव अपनी भूल और पाप से मुक्त हो जाता है। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। तुझ जैसा पुत्र पुण्य का प्रसाद है। तुमने हमें तीनों धाम की यात्रा करवा दी। अब केवल चौथा शेष रह गया है। शीघ्र वो भी हो जाए तो तुझे भी इस कठिन यात्रा से मुक्ति मिले। ये भी कर लेंगे माँ, और आप लोग मेरे कष्ट की चिंता ना करें। शेष यात्रा भी आप लोग शीघ्र कर लेंगे। तुझ जैसा पुत्र हो तो 4 धाम क्या 84 धाम भी हो तो उसकी यात्रा भी हम कर लें। यदि वश में हो तो इस संसार की कोई भी धाम शेष न रहने दूं। समस्त धामों की यात्रा करवा दूं, और फिर भले ही आप लोगों की सेवा में मेरा पूरा जीवन ही क्यों ना शेष हो जाए। ऐसी अशुभ वाणी नहीं बोलते पुत्र। तू सहस्त्र वर्ष जिए, तुम्हारी आयु में हमारी आयु भी जुड़ जाए। आप लोगों के बिना मेरे लिए सहस्त्र भी शून्य है माँ। आप लोग हैं तभी तो मेरे पुत्र होने की सार्थकता है। तुम्हारी सार्थकता युगों युगों तक रहेगी पुत्र। तू संसार में माता पिता की सेवा के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। ये एक जननी का आशीर्वचन है। पूरी सृष्टि में तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। मैं तो कहूंगा कि जननी हो तो आप जैसी हो। पुत्र, जी पिताजी। प्यास की अनुभूति हो रही है। प्यास की अनुभूति हो रही है? हाँ, कहीं पास में जल मिलेगा क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया पिताजी? और माँ ने भी नहीं बताया कि उन्हें जल की आवश्यकता है। जल के स्थान पर तेरे शब्दों के रस से कंठ एवं हृदय ऐसे ही तर हो रहे थे। मुझे तो प्यास की अनुभूति हुई ही नहीं। मैं अभी जल लेकर के आता हूँ। पुत्र, जल लाने में अधिक विलंब तो नहीं होगा ना? बस निकट में ही सरयू नदी है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी जल लेकर के आता हूँ। विलंब मत करना, शीघ्र ही जल लेकर आना। जी माँ। शीघ्र ही आना पुत्र। जी पिताजी। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण। किसे पुकार रही हो? वो तो चला गया। आज इस कांतार में ना तो कोई चित्रक दिख रहा है एवं ना ही किसी पशु के होने का बच्चा सुनाई दे रहा है। ना जाने आज के दिन का मुहूर्त कैसा है। ये तो व्याघ्र की ध्वनि है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस सरयू नदी के जल से अपनी प्यास तृप्त कर रहा है। आखेट का यही उचित अवसर है। हे शब्द भेदी बाण, जिस दिशा से ध्वनि आ रही है उस पर आघात करो।
ये तो किसी मानव की चीत्कार है। श्रवण कहाँ रह गया? बहुत विलंब कर दिया उसने आने में। वो अब तक आया क्यों नहीं? नदी दूर होगी तो जल लाने में समय लगेगा ना। धीरज रखो, आता ही होगा। किसने बाढ़ चढ़ाया? किसने आघात किया है मुझ पर? अब मैं अपने वृद्ध माता पिता के पास कैसे जाऊं? कैसे उन्हें जल पिलाऊं? कैसे उनकी प्यास तृप्त करूं? कोई है कोई इस निर्जन स्थान पर जो मेरी पुकार सुन सके? कोई है? कोई है? भाई, कौन हो तुम? मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं यहाँ नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था, परंतु पता नहीं किसने मुझ पर बाण चला दिया। हे शब्द भेदी बाण, जिस दिशा से ध्वनि आ रही है उस पर आघात करो। अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? वो प्यासे हैं। मेरी जल लेकर लौटने की प्रतीक्षा में होंगे। कैसे उनकी प्यास बुझाऊं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई, मेरा अंत निकट है, परंतु मुझे अपनी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो अपने प्यासे माँ बाप की, जो ना तो देख सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। वो असहाय वन में प्यास से बैठे हैं। तुम उनके पास जाओ, थोड़ा सा जल पिला दो, इतना उपकार कर दो मुझ पर। हे विधाता, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों, कैसा अनर्थ हो गया, कैसा अनर्थ हो गया। पता नहीं क्यों मेरा मन अनहोनी की आशंका से भयभीत हो रहा है। तुम अनावश्यक शंकालु हो रही हो। हमारे पुत्र ने कितने कष्टों से हमें 3 धाम की यात्रा कराई है, भला उसे क्या हो सकता है? फिर उसे इतना विलंब क्यों हो रहा है स्वामी?
आ गए पुत्र। किंचित तुम्हें जल लाने हेतु बहुत दूर जाना पड़ गया। आओ पुत्र, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है, शीघ्र ही हमें जल पिला दो। ये किसके पदचाप हैं? पुत्र श्रवण, श्रवण, तुम व्यर्थ ही व्यग्र हो रही हो। अपना श्रवण ना होगा तो अन्य कौन होगा? आओ पुत्र, जल पिलाओ। हमारा श्रवण हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? वो मौन क्यों हो गया है? श्रवण, तुम्हारी वाणी को क्या हो गया है? स्वामी, श्रवण तो निद्रा की अवस्था में भी हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। ये निश्चित ही कोई अपरिचित है। तुम पुत्र मोह में भ्रमित हो रही हो। नहीं, मैं उसकी जननी हूं। भले ही मेरी दृष्टि नहीं है, परंतु मैं उसके अस्तित्व को उसके पद चिन्हों से और उसके श्वासों की अनुभूति से पहचान सकती हूँ। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? आप जल ग्रहण करें। जब तक तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे दोगे, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे ही प्यासे मर जाएंगे। बोलो, कौन हो तुम? और हमारा श्रवण कहां पर है? आप जल ग्रहण करें, मैं अभी बताता हूं। हाँ, बताओ, बता दो हमें, हमारा श्रवण कहाँ है? कहाँ रह गया वो? मौन क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बताओ, श्रवण कहाँ है? कहीं उसके साथ कोई अमंगल, कोई अप्रिय? मौन क्यों हो? बोलो, बताओ, कहाँ है श्रवण? क्षमा करें देव, आपका पुत्र इस नश्वर संसार में नहीं है। मेरे ही हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई। मेरे ही हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई। हमारा श्रवण हमें छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हे श्रवण, यह अनर्थ कैसे हो गया? जानबूझकर नहीं हुआ देव, अनजाने में मेरे हाथों ये अनर्थ हो गया। हमारा पुत्र हमें छोड़कर कदापि हमसे दूर नहीं जा सकता। उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इतनी कठोर यातना।